हेलो एवरीवन, आज हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ टाइप पढ़े थे। आज जो टाइप रह गए हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में जो लास्ट हमारा टाइप था जो हमने डिस्कस किया था वो था आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स के बारे में, वो टाइप नंबर 7 था। अब टाइप नंबर जो 8 है वो है नल या इसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। अब इसके नाम के अंदर आ रहा है जीरो या नल कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे ही एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो या नल मैट्रिक्स। ये आपकी टाइप नंबर 8 है। टाइप नंबर जो 9 है वो आपकी आती है ट्राईएंगुलर मैट्रिक्स। ट्राईएंगुलर मैट्रिक्स, जो ट्राईएंगुलर मैट्रिक्स है वो भी आगे फर्दर दो पार्ट के अंदर डिवाइड होती है। पहला जो पार्ट है वो है आपका अपर ट्राईएंगुलर, अपर ट्राईएंगुलर, और जो सेकंड इसका पार्ट है वो है लोअर ट्राईएंगुलर। कि जो आपकी टाइप नंबर 9 है ट्राईएंगुलर मैट्रिक्स वो फर्दर आगे दो पार्ट में डिवाइड होती है, अपर ट्राईएंगुलर एंड लोअर ट्राईएंगुलर। अब ये अपर ट्राईएंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी, हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे। इस स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है या जो हमारे डायगोनल एलिमेंट है, इसके ऊपर के एलिमेंट तो नॉन जीरो होंगे और प्रिंसिपल एक्सिस के जो नीचे एलिमेंट है वो सारे हमारे क्या होंगे, जीरो। जैसे ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके अपर एलिमेंट तो नॉन जीरो हैं और लोअर एलिमेंट हमारे पास क्या बनेंगे, जीरो बनेंगे। इसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर। और इसमें अगर हम ट्रायंगल की शेप बनाना चाहें तो यहाँ पे आपकी ट्रायंगल की शेप बन रही है इसके अंदर, और इस ट्रायंगल के अंदर जो भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे क्या आ रहे हैं, नॉन जीरो, इसलिए इसे बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, एक हमने स्क्वायर मैट्रिक्स ली ऑर्डर 3 की, इसके अंदर जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके नीचे के एलिमेंट तो नॉन जीरो होंगे और जो ऊपर के एलिमेंट है वो सारे क्या होंगे, जीरो। यानी कि जस्ट इसका रिवर्स है। इसमें अपर एलिमेंट नॉन जीरो थे, लोअर एलिमेंट जीरो थे। इसमें लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके लोअर एलिमेंट तो नॉन जीरो और अपर एलिमेंट क्या आएंगे, जीरो आएंगे। अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल बनाना चाहें तो इस ट्रायंगल के अंदर ये जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे एलिमेंट के आपके नॉन जीरो, तो इसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के दो पार्ट थे। नेक्स्ट जो टाइप हमारे पास आती है वो टाइप आती है नंबर 10 पे, इक्विलिटी मैट्रिक्स। इक्विलिटी मैट्रिक्स यानी कि नाम में ही हमारे पास आंसर है इक्वल, कि कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी तो उनको हम क्या बोलेंगे, इक्विलिटी मैट्रिक्स। कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दूसरी मैट्रिक्स बी के जब इक्वल आएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलिटी मैट्रिक्स। बट दो मैट्रिक्स के इक्वल होने के लिए दो कंडीशन फुलफिल होना बहुत जरूरी है। पहली कंडीशन क्या है कि दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। अगर ये 2 इंटू 2 की है तो बी भी 2 इंटू 2 की होनी जरूरी है, पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन क्या है कि इनके जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट हैं, इनके जो भी कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए, कि जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट है वो भी सेम होने चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तब हम दो मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, इक्वल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैंने एक ए मैट्रिक्स ली, इसमें एलिमेंट है 5, 3, -2, 1, 8 और 7। फिर मुझे बी मैट्रिक्स को इक्वल करने के लिए यहाँ पे इसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या लेने पड़ेंगे, सेम लेने पड़ेंगे, 1, 8 और 7। अब इसका ऑर्डर है 2 रो 3 कॉलम, इसमें भी क्या है 2 इंटू 3। अब A इक्वल टू बी जब होगा तो एलिमेंट क्या लिखा जाएगा, 5, 1, 3, 8, -2, 7। इक्वल में क्या आएगा इसके अंदर, 5, 1, 3, 8, -2 और 7। अब देखो दोनों का ऑर्डर सेम था, पहली कंडीशन फुलफिल होगी। अब 5 का कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ये है, ये वाला 5, तो 5 किसके बराबर आ गया, 5 के। यानी कि मैट्रिक्स ए के अंदर A11 मैट्रिक्स बी के A11 के बराबर होना चाहिए, इसका A12 इसके A12 के बराबर होना चाहिए, इसका A13 इसके A13 के बराबर होना चाहिए। तो
तो ये जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है जब इक्वल होंगे और ऑर्डर सेम होगा तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल। अब ये अगर इक्वल है तो हम इस कॉन्सेप्ट को आप क्यों पढ़ रहे हैं, हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं किसी भी दो मैट्रिक्स को आपस में कंपेयर करके किसी अननोन वैल्यू को निकालने के लिए। कि क्या होता है कि इन एलिमेंट में से एक एलिमेंट हमें अननोन दिया होता है, वो हमसे उस अननोन की वैल्यू पूछेगा, तो अननोन की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मैट्रिक्स को इक्वल रखना पड़ेगा, फिर उनको कंपेयर करके उस अननोन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसी पे बेस आपका लास्ट जो टाइप आता है वो टाइप आता है कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स, जब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होगी तभी हम मैट्रिक्स को कंपेयर कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल हम कंपेयर क्यों करते हैं कि मैंने एक मैट्रिक्स ए ली जिसमें एलिमेंट है 3, 4, k और -2, एक मैंने मैट्रिक्स बी ली जिसमें एलिमेंट है 3, 4, -1, -2। वो आपसे पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ऐसा में एग्जांपल देगा और आपसे पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच a इक्वल टू b, कि आपने k की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए a किसके बराबर हो, b के बराबर हो। तो ऐसे केस में हम लेट करेंगे सबसे पहले कि मैट्रिक्स a मैट्रिक्स b के इक्वल है। तो जो a के एलिमेंट है वो क्या है, 3, 4, k -2, और जो b के एलिमेंट है वो क्या है, 3, 4, -1 और -2। अब इक्वल हो गई ये, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करेंगे तो 3, 3 के बराबर, 4, 4 के बराबर, यहाँ पे कंपेयर करके k किसके बराबर आएगा, -1 के बराबर आएगा। जैसे ही हम यहाँ पे -1 पुट करेंगे दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसलिए दो मैट्रिक्स को इक्वल हम पढ़ते हैं कंपेयर करने के लिए, ताकि कंपेयर करके हम उनमें से एक अननोन वैल्यू को फाइंड आउट कर सके। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के लिए इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, फिर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आप कंपेयर करोगे, वहां से हमारे पास अननोन की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो ये टोटल जो है हमारे पास 11 टाइप है मैट्रिक्स की जिनको हमने पढ़ा। अब हम इन पे बेस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो हमारे 3.1 के अंदर है। तो अब हम जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो देखते हैं 3.1 का। ये 11 टाइप थी हमारी। एनसीईआरटी मैथ के अंदर फर्स्ट जो क्वेश्चन में दे रखा है 3.1 का, उसमें हमें कह रहा है कि इन ए मैट्रिक्स, हमें एक मैट्रिक्स डिफाइन करके दे रखी है मैट्रिक्स ए। उस ए मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है वो है 2, 35, √3, फिर दे रखा है 5, -2, 1, फिर दे रखा है 19, 5/2, -5, -7, 12 और 17। ये हमें कह रहा है कि राइट। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछ रहा